नमस्ते मित्रों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आध्यात्म की दृष्टि से जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, भक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए या ज्ञान मार्ग पर चलते हुए, तो गुरु हमारे भीतर ही है विराजमान। किंतु ज्ञान की प्रक्रिया में अगर मैं देखूं तो बाहरी गुरु भी होते हैं जो हमें उस मार्ग पर अग्रसर करते हैं और वहां तक अर्थात स्वयं तक पहुंचाते हैं। किंतु मित्रों, भक्ति के मार्ग पर स्वयं ईश्वर गुरु बनकर हमारी पूर्ण सहायता करते हैं। किंतु अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकृति भी हमारी गुरु है, जिस दौरान हम भक्ति कर रहे होते हैं तो प्रकृति भी हमारी पूर्ण सहायता करती है, क्योंकि हम भक्ति के मार्ग पर हैं और सभी जगह उस परम चेतना का वास है, तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करती है। जैसे कि अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय, तो दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के एक ही अवतार कहलाते हैं, अर्थात तीनों ने एक ही रूप में यहाँ पृथ्वी पर अवतार लिया। तो तीनों के अंश समाहित होने के कारण उन्होंने हमें शिक्षा दी। एक तो वो महान अत्रि मुनि के पुत्र थे जो कि ब्रह्मर्षि सप्तऋषियों में एक है, और दूसरे माता अनुसुईया के पुत्र कहलाते हैं। तो माता अनुसुईया सतीत्व के लिए विख्यात है। तो अगर हम देखें मित्रों, तो प्रकृति को ही उन्होंने अपना गुरु बनाया। प्रकृति के 24 गुरु कहलाते हैं उनके। उन्होंने विभिन्न तत्वों से भिन्न भिन्न शिक्षा प्राप्त की। सूर्य, चंद्रमा, हमारे पंच महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सभी से, पशु पक्षियों से, कबूतर जिसमें मकड़ी, हिरण, ऐसे बहुत से अनेकों तत्व हैं प्रकृति के जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और हमें यह मुख्य संदेश और शिक्षा दी कि ये आवश्यक नहीं कि आपको बाहर किसी एक पर्सन को गुरु के रूप में देखना हो। नहीं, आप अपने आसपास किसी में जो भी अच्छी क्वालिटी दिखती है, आप उसे अपने गुरु के रूप में धारण करके, आपको उसे बताना नहीं है, किंतु उसकी शिक्षा अर्थात उसके जो गुण हैं, मूल गुण जो आपको सहायक हो सकते हैं, वह उससे लेना है। इसके लिए आप उस पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मकड़ी का जब उन्होंने उदाहरण दिया तो उन्होंने बताया कि माया मकड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। कैसा कि वेदों में उदाहरण दिया है कि जैसे मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है और स्वयं ही उसको